नमस्कार, मैं राजीव और आप देख रहे हैं एसआरएम एजुकेट एक पहल प्रयास से सफलता पर। दोस्तों, अभी कुछ दिनों से वीडियोस बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि हमारे मोहल्ले में कोरोना पॉजिटिव्स की संख्या एकदम से बढ़ गई है। लगभग 6 से 7 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। इस वजह से हमें स्टूडियो में जाने में थोड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है, तो ऑन कैमरा वीडियो अभी आप लोगों को उपलब्ध नहीं हो सकती है। इस कष्ट के लिए आप लोगों से मैं क्षमा चाहता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे रिवर प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया। भारत के जितने भी महत्वपूर्ण रिवर प्रोजेक्ट्स हैं उन सब के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और ये आपके हर एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, सब में ज़रूर पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का। सबसे पहले रिवर प्रोजेक्ट होता क्या है। नदी का दोहन करने के लिए बनाई गई रणनीति जो होती है उसको रिवर प्रोजेक्ट या नदी परियोजना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नदी परियोजना कहा जाता है। टिहरी बांध। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी की परियोजनाएं, और जिन छात्रों ने हमारा नदियों का वीडियोस नहीं देखा है वो नदियों का वीडियोस जाकर देख सकते हैं इंडियन ज्योग्राफी विद राजीव मिश्रा में। वहाँ पे आपको भारत की सभी नदियों को मैंने बहुत एक्सप्लेन करके पढ़ाया है, तो आपका नदियों का जो पोर्शन है वो पूरा हो जाएगा। चलिए आइए गंगा नदी से संबंधित परियोजनाएं देखते हैं। पहली परियोजना है दोस्तों टिहरी बांध। ये उत्तराखंड राज्य के टिहरी नामक स्थान पर भागीरथी और भिलंगाना नदी के संगम पर स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ये आपको याद रखना है। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है जिसकी ऊंचाई जो है 261 मीटर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना रिहंद बांध। रिहंद बांध जो है ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पिपरी नामक स्थान पर क्रियान्वित है। सोन की सहायक नदी रिहंद पर स्थित है। इससे निर्मित झील का नाम गोविंद बल्लभ पंत सागर है और ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ये गोविंद बल्लभ पंत सागर कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछी गई है और ये जो है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर ये झील आपकी पड़ती है। कौन सी? गोविंद बल्लभ पंत सागर। चलिए नेक्स्ट परियोजना देखते हैं हम लोग अपनी फरक्का परियोजना या फरक्का बैराज। यह बैराज गंगा नदी पर पश्चिम बंगाल में बनाया गया है। और बैराज क्या होता है? जब पानी को दो भागों में मोड़ना होता है वहाँ पर बैराज बनाया जाता है। यह बैराज हुगली नदी में पानी की मात्रा को बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया था। हुगली में गाद ज़्यादा होने के कारण, जैसा कि आपको पता है गंगा नदी का पानी जो है उसमें गाद बहुत अधिक होता है। अगर आप संगम पे जाएंगे इलाहाबाद गंगा और यमुना के संगम पर, तो आप देखेंगे यमुना का पानी हल्का सा नीला दिखाई देगा और जो गंगा का पानी है वो आपको हल्का सा मटमैला दिखाई देगा। तो गंगा के पानी में गाद अधिक होने के कारण यहाँ पर जो जल परिवहन है वो पूरी तरह से नहीं हो पाता है। इसी के कारण यहाँ पर बैराज बनाया गया, फरक्का बैराज। यहीं से गंगा दो भागों में बंटती है। एक को हुगली नदी कहा जाता है और एक को भागीरथी कहा जाता है। भागीरथी। तो गंगा दो भागों में यहाँ से बढ़ती है पश्चिम बंगाल से। एक को हुगली नदी कहा जाता है और एक को भागीरथी कहा जाता है। गंगा का पूरा वीडियो मैंने आपको पढ़ाया है। सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी में मैंने गंगा नदी ही आपको पढ़ाई है। आप इंडियन ज्योग्राफी विद राजीव मिश्रा में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चंबल परियोजना। ये भी गंगा से जुड़ी है क्योंकि गंगा की उप सहायक नदी है, सहायक नदी नहीं उप सहायक नदी है। इसका प्रारंभ चंबल नदी के अपरदन को कम करने के लिए किया गया है। जो लोग चंबल नदी को देखे होंगे या चंबल नदी वाले क्षेत्रों से हैं वहाँ आपको पता होगा कि वहाँ पर अपरदन बहुत अधिक होता है। इतना अधिक अपरदन हो गया है कि मिट्टी का कटाव इतना ज़्यादा हो गया, दूर से देखने में वो पहाड़ियाँ लगती हैं। तो इस अपरदन को कम करने के लिए चंबल परियोजना बनाया गया। इसके तहत क्या किया गया था दोस्तों?
दो बांधों का निर्माण किया गया था। पहला बांध है आपका गांधी सागर बांध, जो कि आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, और दूसरा है आपका राणा प्रताप सागर बांध, जो कि राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट, चूलिया जलप्रपात। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आपका चंबल नदी पर स्थित है। आइए देखते हैं अपनी अगली परियोजनाएं। सिंधु नदी से संबंधित परियोजनाएं। सिंधु का जैसे आपको पता है, सिंधु की कई सारी सहायक नदियां हैं। सिंधु मुख्य सहायक नदी, उसके बाद झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर ब्यास, और लास्ट में सतलज। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। तो इस पर जो बांध बने हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। किशनगंगा परियोजना। इस परियोजना का निर्माण झेलम की सहायक नदी किशनगंगा पर किया गया है। सिंधु की सहायक नदी झेलम और झेलम की सहायक नदी है किशनगंगा, जिसकी ऊंचाई 57 मीटर है। इस परियोजना का पाकिस्तान के द्वारा विरोध किया गया। किसके तहत विरोध किया गया? तो सिंधु जल समझौते के तहत विरोध किया गया। सिंधु जल समझौते के लिए अगर आप कहेंगे तो मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा कि क्या है सिंधु समझौता। क्या है सिंधु समझौता? तो अगर आपको सिंधु जल समझौते के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा सिंधु जल समझौते पर। चलिए, तुलुल परियोजना। तो इस परियोजना का, किशनगंगा परियोजना का विरोध पाकिस्तान ने किया, सिंधु जल समझौते के तहत किया। तुलुल परियोजना यह झेलम और वुलर की संयुक्त परियोजना है। आप में से अधिकतर लोग ये जानते होंगे कि तुलबुल परियोजना जो है वो झेलम नदी पर है, लेकिन तुलबुल परियोजना जो बनाई गई है वो झेलम और वुलर झील के ऊपर संयुक्त रूप से बनाई गई है। चिनाब नदी की परियोजना है। चिनाब नदी पर दोस्तों 3 इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हैं, सलाल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना और बगलिहार परियोजना, और ये तीनों ही परियोजनाएं कई बार एग्जाम्स में पूछी गई हैं। सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में स्थित है। किस पर स्थित है? चिनाब नदी पर स्थित है ये, और जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में। दुलहस्ती हिमाचल प्रदेश के चंद्रा नदी पर स्थित है। जैसा कि आपको मैंने नदियों के वीडियोस में बताया था, एक नदी है चंद्रा और एक नदी है भागा। रोहतांग दर्रे से ये निकलती हैं दोनों नदियाँ। चंद्रा और भागा, इनकी संयुक्त जलधारा को चिनाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो चिनाब कहा जाता है इनकी संयुक्त जलधारा को। तो चंद्रा नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है दोस्तों आपकी? तो दुलहस्ती परियोजना चंद्रा नदी पर स्थित है। बगलिहार परियोजना ये जम्मू कश्मीर में है, और 2005 में पाकिस्तान के द्वारा इसका भी विरोध किया गया था। आइए नेक्स्ट परियोजनाएं देखते हैं। रावी नदी की परियोजना। रावी नदी पर दोस्तों 2 इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हैं, चमेरा परियोजना और पोंग परियोजना, जिसमें से पोंग और चमेरा ये दोनों आपके कई एग्जाम्स में पूछी गई हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चमेरा परियोजना हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में 226 मीटर इसकी ऊंचाई है, और भारत का जो सबसे ऊंचा था वो 261 मीटर ऊंचा था, जो आपको अभी हमने शुरुआत में ही बताया था। पोंग परियोजना हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में व्यास नदी पर स्थित है। महाराणा प्रताप सागर बांध जो है, राणा प्रताप सागर दोस्तों आपका चंबल नदी पर था, ये महाराणा प्रताप सागर है। महाराणा प्रताप सागर बांध हिमाचल प्रदेश में है। महाराणा प्रताप सागर झील इसी पर स्थित है। नर्मदा नदी की परियोजनाएं आइए देख लेते हैं। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध काफ़ी विख्यात, काफ़ी प्रसिद्ध और कई बार एग्जाम्स में भी पूछा गया है। तो ये आपका गुजरात में स्थित है। इंदिरा सागर, बरगी और ओम सागर, इसको ओम सागर भी कहा जाता है और ओमकारेश्वर सागर भी कहा जाता है। तो इंदिरा सागर, बरगी और ओम सागर ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसमें से सरदार सरोवर बांध का कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन बरगी, ओमकारेश्वर, इंदिरा या इंदिरा सागर परियोजना अभी अपूर्ण है, इन पर कार्य अभी चल रहा है, इनको पूरा होना अभी बाकी है। चलिए नेक्स्ट अपनी परियोजनाएं देखते हैं। कृष्णा नदी की परियोजनाएं।
कृष्णा नदी पर सबसे पहली परियोजना जो आपकी है तुंगभद्रा परियोजना। कृष्णा की एक सहायक नदी है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी पर इसके अंतर्गत पेम्पा बांध बनाया गया है। पेम्पा बांध कई बार रेलवे के एग्जाम्स में पूछा गया है, यूपी पुलिस में भी आया हुआ है, एसएससी में भी कई बार पूछा गया है। तो पेम्पा बांध जो है किस नदी पर आता है, तो तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी पर। कोयना बांध कृष्णा की सहायक नदी कोयना पर स्थित, इस पर एक बांध का निर्माण 1962 में किया गया था। कृष्णा की एक सहायक नदी है कोयना, आपको बताया था भीमा, कोयना, मूसी, ये सारी सहायक नदियां हैं किसकी, कृष्णा नदी की। तो कोयना बांध का निर्माण किस पर हुआ है, कृष्णा की सहायक नदी कोयना पर हुआ है और इसका निर्माण वर्ष 1962 में किया गया था। अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जिसका निर्माण वर्ष 1948 में हुआ था। अब नेक्स्ट बांध जो है हमारा वो अलमट्टी बांध। यह बांध कर्नाटक राज्य में कृष्णा नदी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 160 मीटर है। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना ये भी कई बार पूछा गया है। मुल्लोपेरियार बांध ये कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर स्थित है। इसका संचालन तमिलनाडु सरकार द्वारा किया जाता है। तो ये था दोस्तों आज का भारत के महत्वपूर्ण नदी परियोजनाएं, और जो छोटी छोटी परियोजनाएं रह गई हैं वो आपका मैं नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध करा दूंगा। और आज का वीडियो कैसा लगा, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप लोगों को एक जानकारी और देनी है, आप लोगों के स्नेह और प्यार की वजह से हमारा चैनल आज से लगभग 3 दिन पहले मोनेटाइज हो चुका है। इसके लिए एसआरएम परिवार के सभी सदस्यों को तहे दिल से शुक्रिया। अपना प्यार और स्नेह इसी प्रकार बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।